डिस्प्लेसमेंट अपने को मिला था डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM पार्टिकल displacement of SHM particle case 1 y इक्वल्स टू अपन कहेंगे कि a साइन ओमेगा टी प्लस अपन करें कि फाइव। इसका मतलब है ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल when it starts the motion from mean पोजीशन। अपन कह रहे कि मीन पोजीशन से जब दूर जा रहा है तो अपन फाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी रखेंगे। जैसे यहाँ पे अपन करें जो फाई है वो इस मीन पोजीशन से अपन करें कि डिस्टेंस होगा। ये अपन करें कि टी इक्वल्स टू 0 पर यहाँ पे होगा और ये एंगल बेटा अपन करें कि फाई के इक्वल होगा। ये इसका डिस्प्लेसमेंट वाई के इक्वल है और पार्टिकल अपन करें कि मीन पोजीशन से दूर जाएगा। तो जब ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई है तो फाई अपन कह रहे एंगल विथ मीन पोजीशन होगा। केस 2 अपन कहेंगे कि y इक्वल्स टू ये अपन कह रहे कि a cos ओमेगा टी प्लस फाइव था cos ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल when it starts the motion from extreme position it starts the motion from extreme position। अपन कह रहे कि एक्सट्रीम पोजीशन से जब मोशन स्टार्ट करता है तो अपन कह रहे कि कॉस होगा और इसमें बेटा अपन कह रहे कि फाई जो एंगल है यहाँ पे अपन कह रहे कि एक्सट्रीम पोजीशन से अगर अपन देखें ये एक्सट्रीम पोजीशन है यहाँ से अपन कह रहे कि ये एंगल बेटा अपन कह रहे कि फाई होगा और एक्सट्रीम पोजीशन से मोशन स्टार्ट करके टुवर्ड्स मीन पोजीशन मूव कर रहा है। ये अपन कह रहे कि डिस्प्लेसमेंट वाई होगा। तो अपन कह रहे कि जब कॉस होता है तो हम एंगल एक्सट्रीम पोजीशन से देखेंगे और जब अपन कह रहे कि साइन होता है तो एंगल मीन पोजीशन से देखेंगे। Done, sir. अभी अपन कह रहे हैं So 1 minute, can you go back to the previous? यस Done, sir. यहाँ पे बेटा अपन कहेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम अपन पहले देखेंगे। काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम इसमें बेटा अपन कहेंगे कि फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम
डिस्प्लेसमेंट वाई बटा वाई इक्वल्स टू ओपन करेंगे ए साइन और इसको बटा अपना लिखा ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको ओपन करेंगे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, किसी इंस्टेंट पर ओपन कर डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए इसको ओपन करेंगे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ए है, उसको ओपन करेंगे एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो एम्पलीट्यूड है। फिर अपन कहेंगे ओमेगा जो है वो होता है 2πf, या अपन कहेंगे 2π/t। इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और फाई जो है वो अपन करें इनिशियल फेज एंगल है, इनिशियल फेज एंगल। और ओमेगा टी प्लस फाई जो है वो अपन करें कि फेज एंगल एट एनी टाइम टी है, फेज एंगल एट एनी टाइम टी, एनी टाइम टी पर अपन करें कि फेज एंगल ओमेगा टी प्लस फाई के इक्वल है। सेकेंड में तो अपन कहेंगे डिस्प्लेसमेंट के बाद में हम बात करते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी v बटा, और v को क्या लिख सकते हैं dy बाई dt। इस यहाँ पे dy बाई dt, v को अपन लिखेंगे a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको हम कहेंगे a बटा ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये अपन कह रहे कि वेलोसिटी एट एनी टाइम t है, इसको अपन कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अगर अपन कह रहे हैं कि cos ओमेगा टी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, cos ओमेगा टी प्लस फाइव, उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है वो वाई अपॉन ए के इक्वल है। तो यहाँ से अपने को मिला cos ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और उसको अपन कहेंगे, ये वैल्यू अपन यहाँ पे रखेंगे तो v इक्वल्स टू हमें मिला ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये अपन कह रहे कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। Done, sir. अगर अपन कह रहे कि y इक्वल्स टू जीरो है, y जीरो इसका मतलब मेन पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, मेन पोजीशन। और मेन पोजीशन पे अपन कह रहे कि वेलोसिटी v जो है वो बेटा मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम अपन कह रहे कि प्लस माइनस ए ओमेगा के इक्वल है। मेन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है। अगर अपन कह रहे कि y इक्वल्स टू प्लस माइनस ए है, मतलब हम बात करते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पर पार्टिकल मोमेंट्री रेस्ट में रहता है, तो अपन कहेंगे v मिनिमम होगा और मिनिमम वेलोसिटी जीरो के इक्वल है। जैसे हम कह सकते हैं ये x इक्वल्स टू जीरो है, ये x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू जीरो, ये हमने कहा y इक्वल्स टू माइनस ए
ये y इक्वल्स टू प्लस ए है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, यहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम और वो 0 होगा, यहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम और वो 0 होगा। अभी अपन कह रहे हैं ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट देखें। ग्राफ बिटवीन v एंड y, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में अपन ग्राफ देख रहे हैं। तो जो रिलेशन अभी हमें फाइंड किया v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर के इक्वल है। हम इसको लिख सकते हैं बेटा v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। दोनों तरफ बेटा अपन कह रहे हैं कि ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर को अपने डिवाइड कर दिया। ये अपने पास ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है और इसको बेटा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लिखा। मीन्स यहाँ से अपन कह रहे कि वी स्क्वायर और ये बेटा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस अपन कह रहे कि वाई स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के इक्वल है। तो वी और वाई में बेटा कैसा ग्राफ होगा, तो हम कहेंगे इलिप्टिकल ग्राफ होगा बेटा, इलिप्स बनेगा। और इलिप्स के अंदर अगर अपन ग्राफ देखें बेटा, ये अपन कह रहे कि वी एक्सिस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इसमें ग्राफ अपन कह रहे कि इस टाइप से बनेगा। ये वी है, ये बेटा अपन कह रहे कि डिस्प्लेसमेंट ए है, ये ए ओमेगा हो गया, ये माइनस ए ओमेगा हो गया, ये ए हो गया, ये अपन कह रहे कि माइनस ए हो गया, और ये अपन कह रहे कि ऑरिजिन है। तो प्लस ए ओमेगा, ये अपन कह रहे कि माइनस ए ओमेगा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। अपन कह रहे कि वेलोसिटी के बाद में हम बात करेंगे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन उसको अपन ए से डिनोट करेंगे, और एक्सीलरेशन होता क्या है डी वी बाई डी टी। वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो अपने को एक्सीलरेशन मिलेगा, और ये बेटा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और उसको हम लिख सकते हैं माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी के इक्वल है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और ये अपने पास ए दैट इज इक्वल्स टू, ये बेटा एक्सीलरेशन टाइम रिलेशन है। अब ए साइन ओमेगा टी को हम वाई लिख सकते हैं, तो हमें मिला ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ए एक्सीलरेशन, और अगर वेलोसिटी में बेटा ग्राफ देखें, एक्सीलरेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में अगर ग्राफ देखें, ये एक्सीलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे नेगेटिव स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप होगा। ये अपन कह रहे कि स्लोप है, स्लोप अपन कह रहे कि फाई, और हम कह सकते हैं कि tan फाई वो माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। जब अपन कह रहे कि डिस्प्लेसमेंट अपन कह रहे माइनस ए है, तब अपन कह रहे कि एक्सीलरेशन ए ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, मैक्सिमम होगा। और जब डिस्प्लेसमेंट प्लस ए है, तब एक्सीलरेशन अपन कह रहे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। मतलब अपन कह रहे कि जब पार्टिकल, ये अपन कह रहे कि x इक्वल्स टू 0 है, x इक्वल्स टू अपन कह रहे कि प्लस ए है, x इक्वल्स टू माइनस ए है। इस पॉइंट पर एक्सीलरेशन का क्या होता है 0, यहाँ पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम, यहाँ पे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर होगा, इस पॉइंट पे मैक्सिमम एक्सीलरेशन प्लस ए ओमेगा स्क्वायर होगा, और मीन पोजीशन पर एक्सीलरेशन 0 होता है। अगर अपन ए टी कर्व की बात करें, थर्ड बेटा ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन
ओमेगा टी के इक्वल है। इससे यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ए है, ये अपन करके टाइम एक्सिस है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेगा नेगेटिव में, ये अपन करके प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, और ये अपन करके एक्सलेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। ये ए टी डिस्प्लेसमेंट टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। Done, sir. अभी जैसे इससे रिलेटेड एक एग्जांपल अपन देखते हैं। जैसे अपने को कहा गया है कि फाइंड द टाइम when a SHM particle moves from x equals to a by x equals to 0 to a by 2, x equals to 0 to x equals to a by 2, और दूसरा बेटा अपन कह रहे हैं x equals to a by 2 to x equals to a, ये टाइम कितना लगेगा वो टाइम फाइंड करना। अभी देखो टाइम कैसे अपन देखेंगे, फेजर मेथड से अपन इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे अपन कह रहे कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्स। यहाँ पे अपन कह रहे कि हम एक्स एक्सिस हमेशा वर्टिकल कोई डिस्प्लेसमेंट एक्सिस लेंगे। तो इनिशियली अपन कह रहे कि मेन पोजीशन यहाँ पे पार्टिकल था, ये बेटा अपन कह रहे कि मेन पोजीशन था, और फिर वो कहाँ पे जा रहा है, ऐसे जा रहा है बेटा ए बाई 2 से, और ओमेगा से जा रहा है। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि इसका प्रोजेक्शन ए बाई 2 पर होगा, ये एंगल अपन कह रहे कि फाई है। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ साइन फाई कितना होगा, परपेंडिकुलर ए बाई 2 अपॉन हाइपोटेन्यूस ए, कितना मिला 1 बाई 2, तो फाई कितना हो गया 5 बाई 6। अगर अपने को टाइम चाहिए तो टाइम होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर वेलोसिटी, मीन्स पाई बाई 6 ओमेगा, और इसको हमने लिखा पाई बाई 6 ओमेगा को अपने लिखा 2 पाई बाई टी, पाई से पाई कैंसिल आउट, कितना मिला टी बाई 12 के इक्वल होगा। तो टी इक्वल्स टू टी बाई 12। दूसरा अपन कह रहे हैं कि वाई हो गया, ये अपन कह रहे कि एक्स। सेकेंड में इसने कहा है कि ए बाई 2, तो देखो यहाँ से इधर जाने में टाइम टी बाई 4 ले रहा है, और यहाँ पे अपन कह रहे कि जाने में टाइम कितना लगा ए बाई 2 पर टी बाई 12, तो बचा हुआ टाइम था इसमें होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टाइम है वो होगा टोटल टाइम टी बाई 4 माइनस टी बाई 12, तो ये जो टाइम है वो टी बाई 6 सेकेंड के इक्वल होगा। तो ए बाई 2 से ए तक जाने का टाइम टी बाई 6, और 0 से ए बाई 2 जाने का टाइम टी बाई 12 के इक्वल होगा, टी इक्वल्स टू टी बाई 6। नेक्स्ट अपन देखेंगे एनर्जी ऑफ एसएचएम पार्टिकल, एनर्जी ऑफ एसएचएम पार्टिकल। एनर्जी ऑफ एसएचएम पार्टिकल, इसमें दो एनर्जी अपन देखेंगे। फर्स्ट अपन देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। जब एक पार्टिकल एसएचएम मोशन करता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, उसको अपन यू से डिनोट करते हैं, वो फाइंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। सपोज बेटा अपन कह रहे कि एक पार्टिकल
इस टाइप से SHM परफॉर्म कर रहा है, ये x इक्वल्स टू 0 है, किसी मोमेंट पर वो x इक्वल्स टू x पर है और dx डिस्प्लेसमेंट हमने इसको करवाया। ये अपन करेंगे x इक्वल्स टू माइनस ए है, ये x इक्वल्स टू प्लस ए के इक्वल है। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और यहाँ पे अपन कहेंगे माइनस, और उसको हमने लिखा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू अपन करेंगे dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव, तो हमें मिला एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू dx, ये डी यू है। अगर u अपने को फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का, एक्स कहाँ से कहाँ 0 टू एक्स, नेक्स्ट यहाँ पे बेटा अपने को मिला पोटेंशियल एनर्जी u इक्वल्स टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। ये अपन करें किसकी पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला ओपन अप, ये अपन कह रहे किसका ग्राफ होगा। फिर अपन कह रहे कि अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी टाइम का फंक्शन चाहिए तो x इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं a साइन ओमेगा टी, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी हमें मिला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी के इक्वल होगा, और उसको सिंगल पावर में देखें तो हम लिख सकते हैं हाफ 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी के इक्वल है। ये अपन कह रहे इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी होगा। इसको अपन कहेंगे किसी इंस्टेंट पे पोटेंशियल एनर्जी है तो इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी दूसरा बेटा अपन कहेंगे अगर एवरेज पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, नेक्स्ट अपन कह रहे हैं एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, ये अपन कह रहे कि एवरेज ऑफ यू, और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो उसको अपन कह सकते हैं हाफ ये बेटा एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या है 1/2 के इक्वल, तो एवरेज ऑफ यू वो अपने को मिला 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा, एवरेज ऑफ यू 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल है। Done, sir. पोटेंशियल एनर्जी के बाद में बेटा सेकेंड अपन देखेंगे दैट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को अपन कहेंगे k इक्वल्स टू हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, और v इक्वल्स टू अपन क्या लिखेंगे a v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो k को अपन लिख सकते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपन कह रहे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा, मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला ओपन डाउन होगा,
पैराबोला ओपन डाउन। ये अपन कह रहे कि इसका काइनेटिक एनर्जी। अभी अपन कह रहे अगर काइनेटिक एनर्जी टाइम का फंक्शन देखे तो v इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ से अपन कह रहे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के इक्वल है। और उसको हम लिख सकते हैं 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी के इक्वल है। ये बेटा इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी। अगर अपन कह रहे एफ, यहाँ पे बेटा एक नोट करके अपन लिखते हैं कि अगर x की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा होगा और पोटेंशियल है उसकी भी फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा होगा। जैसे यहाँ पे x में ओमेगा था और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में भी 2 ओमेगा मिला और पोटेंशियल एनर्जी उसमें भी अपन कह रहे कि 2 ओमेगा के इक्वल है। अगर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करें, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी में हम लिखेंगे एवरेज ऑफ के इक्वल्स टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी वो भी 1/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ से अपने को मिला एवरेज ऑफ के इक्वल्स टू 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल है। ये अपन करें एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा। अभी अपन बात करेंगे थर्ड टोटल एनर्जी ड्यूरिंग एसएचएम बेटा, टोटल एनर्जी। और ड्यूरिंग अपन कह रहे कि एसएचएम टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी वो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक के इक्वल होगा। टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमें हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट तो ए टी इक्वल्स टू यहाँ हमें मिला 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल है। ये अपन कह रहे कि इसकी टोटल एनर्जी है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और थर्ड अपन कह रहे टोटल एनर्जी की बात करें हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल है। ये तीन एनर्जी अपने देखा है। अभी अपन कह रहे कि इसका ग्राफ अपने को प्लॉट करना है। ये सपोज पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक और टोटल एनर्जी एक्सिस है और ये डिस्प्लेसमेंट है। पोटेंशियल एनर्जी अपन सॉरी टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया। फिर अपन बात करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी मेन पोजीशन पे 0 रहती है। तो यहाँ से अपन कह रहे कि मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। x इक्वल्स टू 0 मेन पोजीशन, x इक्वल्स टू प्लस ए एक्सट्रीम पोजीशन, x इक्वल्स टू माइनस ए एक्सट्रीम पोजीशन। फिर अपन बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। तो ये अपने पास कर्व जो है टोटल एनर्जी है, ये अपने पास पोटेंशियल एनर्जी है और ये अपने पास काइनेटिक एनर्जी है। सॉरी उल्टा ले लिया मैंने। ये अपने पास काइनेटिक एनर्जी है और
ये जो एनर्जी है वो अपन करेगी पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, हाँ पोटेंशियल एनर्जी। अभी अपन कह रहे कि इसमें दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम है बेटा। वो पॉइंट कौन से होंगे? एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। मतलब जब पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों इक्वल हो जाए। पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखेंगे बेटा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखेंगे? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर से हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट, मीन्स 2x स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई रूट टू के इक्वल होगा। ये वो पॉइंट है जहाँ पर अपन कह रहे कि पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों इक्वल होगा। ये एक्स इक्वल्स टू ए बाई रूट टू, ये अपन कह रहे कि एक्स इक्वल्स टू माइनस ए बाई रूट टू। ये अपन कह रहे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। अभी यहाँ पे अपन करेंगे एक नोट करके अपन लिखेंगे, कभी कभार मेन पोजीशन पर कुछ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है पार्टिकल की, तो अपन कह रहे इफ द पार्टिकल हैड सम potential energy, some potential energy at the mean position, at the mean position। तो उस केस में अपन क्या लिखेंगे? हम कहेंगे U इक्वल्स टू बेटा पोटेंशियल एनर्जी U नॉट प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा। टोटल एनर्जी जो है उसको अपन लिखेंगे U नॉट प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल होगा। काइनेटिक एनर्जी वो सेम रहेगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर अपन कह रहे कि यू नॉट मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे वो यू नॉट दिया हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी डिस्प्लेसमेंट एक्स यू नॉट प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा। टोटल एनर्जी यू नॉट प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल। एनर्जी का टाइम के साथ में ग्राफ अपन देख रहे हैं। फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो ये अपन कह रहे कि टोटल एनर्जी का ग्राफ हो गया। यहाँ पे अपन कह रहे कि पोटेंशियल काइनेटिक और टोटल एनर्जी एक्सिस है, ये अपन कह रहे कि टाइम एक्सिस से दे रहा है। दूसरा अपन कहेंगे कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो टी जीरो पर साइन जीरो, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। ये अपन कह रहे पूरा का पूरा साइन कर्व होगा पर टाइम एक्सिस के अबव शिफ्ट हो जाएगा। ये अपन कह रहे कि पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है। फिर अपन कह रहे कि अगर हमें काइनेटिक एनर्जी का देखना तो टी जीरो पर कॉस जीरो मतलब उसकी वैल्यू 1 होगा। तो ये अपन कह रहे कि काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ होगा। जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। ये अपन कह रहे कि काइनेटिक एनर्जी। इस टाइप से अपन कह रहे एनर्जी टाइम ग्राफ है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन हमें कहा गया है तो पोटेंशियल एनर्जी at any position x is given by u equals to 20 plus x minus 2 का होल स्क्वायर जूल हो गया।
the total energy of the particle is 36 joule. फर्स्ट अपने को पूछा गया है prove that the motion is SHM or not. अपन कह रहे कि ये मोशन है वो SHM होगा या नहीं, ये प्रूव करना है. सेकेंड अपने को कहा गया है फाइंड द मेन पोजीशन और तीसरा अपने को कहा गया है फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. यस, ट्राई करो. देखने से यहाँ पे अपने को मिला F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो गया. फोर्स अपन कह रहे कि माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल है और फोर्स माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब मोशन कैसी होगी बेटा, SHM होगी. सेकेंड अपने को पूछा गया है कि फाइंड द मीन पोजीशन और हमें पता है कि फॉर मीन पोजीशन नेट फोर्स क्या होता है 0. तो मीन पोजीशन के लिए हमने F को 0 कर दिया. तो यहाँ से अपने को मिला -2x + 4 = 0. तो x = 2 के इक्वल होगा. ये अपन कह रहे कि इसका मीन पोजीशन होगा. थर्ड अपने पास है टोटल एनर्जी बेटा, वो क्या होता है u0 + हाफ m ω² a² के इक्वल हो. टोटल एनर्जी 36 है, u0 की वैल्यू कितना है 20 प्लस अपन करें कि हाफ, ये अपने पास m ω² a² वो k मैक्स के इक्वल होता है. तो ये अपने पास k मैक्स है. तो यहाँ से k मैक्स हमें मिला 36 - 20 and that will be equals to 16 joule. ये अपन कह रहे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ SHM. जैसे बेटा अपन कह रहे कि A = जनरल जो कंडीशन है वो होता है -ω² x और A को अपन लिख सकते हैं d2x/dt². ये हो गया प्लस ω² x = 0. d2x/dt² प्लस ω² x = 0. इसको अपन कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM. अगर कोई इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन दिया हुआ है और उसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं तो वो अपन कह रहे कि SHM होगा, अदरवाइज SHM नहीं है. जैसे इससे रिलेटेड अपन एग्जांपल देखते हैं कि प्रूव दैट following equations are SHM or not. ये हमें प्रूव करना है. फर्स्ट जैसे इक्वेशन अपने पास है y = a sin ω_t प्लस अपन करेंगे a cos ω_t प्लस b cos ω_t. इसको प्रूव करना है कि इक्वेशन है या नहीं. दूसरा y = a sin ω_t प्लस b cos 2ω_t. इसमें फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है और फर्स्ट में फ्रीक्वेंसी सेम है. तो अभी इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो फर्स्ट को अपन प्रूव करते हैं. y = क्या है a sin ω_t प्लस b cos ω_t. अगर dy/dt की बात करें वो होगा a cos ω_t माइनस b
साइन ओमेगा टी। फिर उसको फर्दर डबल डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, वो क्या मिला, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस बी ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। तो डी टू बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। और ये बेटा पूरा किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो अभी हमें इक्वेशन मिला डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0 है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका मतलब गिवन इक्वेशन एसएचएम को रिप्रेजेंट करती है। अगर अपन कह रहे सेकेंड y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस 2 ओमेगा टी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है तो रिजल्टेंट मोशन एसएचएम नहीं होगी। देखो कैसे, डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू बेटा आपने लिखा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस 2 बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस 4 बी ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी बेटा। तो यहाँ पे डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को हमने कॉमन लिया और ये बेटा y के इक्वल नहीं है, ए साइन ओमेगा टी प्लस 4b कॉस ओमेगा टी, ये y नहीं है। तो उसको अपन डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन एसएचएम नहीं है। नोट कर दिया? Sir, so we can directly say कि अगर जब frequency same नहीं होती then it's not SHM. यस, वो डायरेक्टली अपन कह सकते हैं। अगर दो एसएचएम है, 2 3 और फ्रीक्वेंसी अगर डिफरेंट है तो हम कहेंगे कि वो एसएचएम नहीं है। सेम फ्रीक्वेंसी है तो ये अपन कह रहे कि एसएचएम कह सकते हैं। इसमें दो केस देखेंगे। केस वन में अपन कह रहे y1 इक्वल्स टू अपने पास है a1, सॉरी केस वन में अपन कहेंगे कि ऐसी एसएचएम है जिसमें एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, a1 नॉट इक्वल्स टू a2 एंड ओमेगा 1 इक्वल्स टू ओमेगा 2। तो y1 अपने पास क्या होगा, a1 ये हमने लिखा साइन ओमेगा टी एंड y2 इक्वल्स टू अपन कह रहे हैं a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो गया। इक्वेशन 1, ये अपन कह रहे कि इक्वेशन 2 है। y1 a1 साइन ओमेगा टी है, y2 a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 के इक्वल है। अगर अपन एसएचएम रिजल्टेंट या सुपरपोजिशन देखें तो yr इक्वल्स टू y1 प्लस y2 है। ये बेटा अपने का a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 है। ये अपन कह रहे कि रिजल्टेंट वेव होगा। अभी उसको ऐड कैसे करेंगे, तो अपन कह रहे कि यूजिंग फेजर मेथड, फेजर मेथड से बेटा अपन इसको ऐड करेंगे। एंड फेजर मेथड से कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे अपन कह रहे सबसे फर्स्ट बेटा अपन कह रहे कि a1 को हमने ड्रॉ किया ओमेगा टी और
दूसरा बेटा अपन कह रहे हैं कि ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब फेजर बेसिकली रोटेटिंग वेक्टर होता है। पहले ओमेगा टी था और दूसरा हॉरिजॉन्टल से ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो ये ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया। और ये अपन कह रहे कि दोनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, ये ए आर हो गया। तो अभी अपन कह रहे ये ए वन था, ये अपन कह रहे कि ए टू था, और ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। सेम जैसे बेटा ट्राइंगल लॉ से अपन ऐड करते थे, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का ए आर होगा अंडर रूट ए वन स्क्वायर, वेक्टर सम का जो फॉर्मूला है सेम बेटा ए टू स्क्वायर टू ए वन ए टू कॉस फाइव के इक्वल है। फाइव अपन कह रहे कि फेज डिफरेंस है दोनों सेम है। फिर अपन कह रहे कि इसका डायरेक्शन देखिए बेटा tan अल्फा, मतलब ये वाला एंगल रिजल्टेंट फर्स्ट जो वेव है उसके साथ कितना एंगल बना रही है, तो tan अल्फा इक्वल्स टू अपन कहेंगे ए टू साइन फाइव अपॉन ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव के इक्वल है। इस यहाँ पे अपन कह सकते हैं अल्फा दैट विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ए टू साइन फाइव अपॉन ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव के इक्वल है। ये अपन कह रहे कि इसका एंगल अल्फा है। और यहाँ से अपन कह रहे कि वाई आर इक्वल्स टू अपन कह सकते हैं ए आर, और ये बेटा आपने लिखा साइन ओमेगा टी प्लस अपन कह रहे कि अल्फा, ये अपन कह रहे रिजल्टेंट एस एच एम होगा। डन सर। तो देखो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। y1 इक्वल्स टू 3 साइन ओमेगा टी है, y2 इक्वल्स टू 4 कॉस ओमेगा टी है। हमें कहा गया कि फाइंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड रिजल्टेंट SHM इक्वेशन। रिजल्टेंट SHM इक्वेशन ये अपने को फाइंड करना है। तो इसमें बेटा अपन कह रहे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात करें, उसके लिए देखो इस दोनों को अपन सेम फेज में पहले चेंज करेंगे। तो y1 अपने पास है 3 साइन ओमेगा टी, y2 को बेटा अपन लिख सकते हैं 4 कॉस ओमेगा टी, उसको हमने लिखा 4 साइन ओमेगा टी प्लस अपन कह रहे कि पाई बाय 2 होगा। तो अभी फेज डिफरेंस की अगर अपन बात करें तो वो पाई बाय 2 के इक्वल है। ये अपन कह रहे कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस होगा। पहले अपन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला देखेंगे। तो ए आर इक्वल्स टू क्या है अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2 ए वन ए टू कॉस पाई बाय 2, एंड कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू 0। ए वन अपने पास 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25, तो ये अपने पास 5 के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 5 के इक्वल होगा। अगर हम tan अल्फा की बात करें तो tan अल्फा क्या होगा, तो हम कहेंगे ए टू साइन पाई बाय 2 अपॉन ए वन प्लस ए टू कॉस पाई बाय 2 होगा। ए टू की वैल्यू 4 है, ये 3 है। अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3 और ये 53 डिग्री के इक्वल है। तो रिजल्टेंट SHM की बात करें वो अपने को मिला 5 साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री के इक्वल है। इसका आंसर।
Done, could sir. you go to the previous slide for a second? Yes. Done, sir. नेक्स्ट होता अपन देखेंगे केस 2 में अपन करें if a1 equals to a2 but omega 1 not equals to omega 2। अपन कह रहे कि फ्रीक्वेंसी दोनों की डिफरेंट है और SHM की बात करें तो y1 वो सपोज है a sin omega 1 t, y2 equals to a sin ओमेगा 2 t। और अगर हम इसको ऐड करें बेटा तो ये अपने पास y1 प्लस y2, ये अपने पास ये साइन ओमेगा 1 t प्लस ए साइन ओमेगा 2 t होगा। तो यहाँ से अपन करें कि वाई आर दैट विल बी इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा 1 t प्लस साइन ओमेगा 2 t। तो ये अपन करें कि नॉट SHM है, दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है और दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी अगर है और उसको अपन सुपर इम्पोज करेंगे तो वो SHM इक्वेशन नहीं होगा। Done, sir. नेक्स्ट बेटा अपन यहाँ पर देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंडुलम मोशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंडुलम मोशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंडुलम मोशन में सबसे फर्स्ट अपन बात करेंगे स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम मोशन। स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम मोशन। स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम मोशन। सेकेंड अपने पास है सिंपल पेंडुलम मोशन। सिंपल पेंडुलम मोशन। और तीसरा बेटा अपन कहेंगे कंपाउंड पेंडुलम, कंपाउंड या फिजिकल पेंडुलम मोशन। कंपाउंड पेंडुलम या अपन कहेंगे कि फिजिकल पेंडुलम मोशन। एंड फोर्थ जो है वो है टॉर्सनल पेंडुलम मोशन। टॉर्सनल पेंडुलम मोशन। तो ये चार टाइप के पेंडुलम मोशन अपन वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं फोर्स लॉ। ये जो है फोर्स लॉ पर बेस्ड है और ये जो तीनों है वो टॉर्क लॉ पर बेस्ड है। टॉर्क लॉ। अगर अपन फोर्स लॉ फॉर SHM अगर देखें सिंपल हार्मोनिक मोशन तो हम कहेंगे कि फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x होना चाहिए। एंड फोर्स उसको उल्टा अपन लिख सकते हैं -kx। फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन -kx, a इक्वल्स टू -k/m इंटू x हो गया। और a को अपन लिख सकते हैं d2x/dt²। ये बेटा अपन कह रहे कि +k/m इंटू x इक्वल्स टू 0। इसका मतलब अपन कह रहे कि फोर्स लॉ वो SHM को रिप्रेजेंट करेगा।
Yes, sir. अभी बेटा अपन देखेंगे स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम मोशन। स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम मोशन। स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम मोशन। स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम मोशन। स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम मोशन है क्या? तो स्टेप 1 बेटा कैसे अपन टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। स्टेप 1, ड्रॉ द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ड्रॉ द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये जैसे अपन करें कि एक स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम है, इसका अपन करें कि इक्विलिब्रियम अपन ने अपने को चेक करना है, ड्रॉ करना है। इक्विलिब्रियम में अपन कह रहे कि जैसे ब्लॉक को अपने हैंग किया तो अपन कह रहे कि स्प्रिंग में एक्सपांसन x नॉट है, नीचे बेटा mg लगेगा, ऊपर अपन कह रहे कि फोर्स k x नॉट के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पे अपने को मिला k x नॉट इक्वल्स टू अपन कह रहे कि mg, दैट इज इक्वेशन 1 होगा। फिर अपन कहेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में डिस्प्लेस the pendulum, displace the block by small distance x, by small distance x। तो यहाँ पे अपन कह रहे ये अपने पास ये ब्लॉक ऑफ मास m है, ये अपन कह रहे कि स्प्रिंग कांस्टेंट है। इनिशियली अपन कह रहे कि इसका एक्सपांसन x नॉट था, फिर बेटा अपन कह रहे कि x से हमने कंप्रेस किया, यहाँ पे अपन कह रहे कि mg हो गया। अभी ऊपर की तरफ फोर्स लगा k x प्लस x नॉट। फिर स्टेप 3 में अपन कहेंगे फाइंड रीस्टोरिंग फोर्स। फाइंड रीस्टोरिंग फोर्स। अगर रीस्टोरिंग फोर्स की अपन बात करें तो रीस्टोरिंग फोर्स होगा माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस अपन कह रहे कि एम जी। तो यहाँ से अपन कह रहे मास इंटू एक्सीलरेशन, ये हो गया माइनस के एक्स प्लस बटा के एक्स नॉट माइनस एम जी। अभी देखो के एक्स नॉट और एम जी इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो एक्सीलरेशन हमें मिला माइनस के बाई एम इंटू एक्स, और एक्सीलरेशन का बेटा जनरल फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दोनों को कंपेयर करेंगे, ओमेगा इक्वल्स टू बेटा अपने को मिला अंडर रूट के बाई एन। ये अपन कह रहे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और टाइम पीरियड क्या होगा तो 2 पाई अपॉन ओमेगा मीन्स 2 पाई अंडर रूट एम बाई के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम का टाइम पीरियड है, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के इक्वल होगा। Done, sir. यस, नेक्स्ट बेटा अपन देखेंगे, नोट करके यहाँ पे अपन लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, अगर अपन कह रहे कि एक की जगह एक से ज़्यादा स्प्रिंग है और सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड है, मतलब हम कह रहे कि if two or more than two string, two or more than two springs are connected
are connected in parallel. If two or more than two springs are connected in parallel, then टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला बेटा अपन लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के इफेक्ट टी के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। नेक्स्ट बेटा अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे सेकेंड पॉइंट। जैसे हमने वर्टिकल पोजीशन में टाइम पीरियड कैलकुलेट किया, अगर स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम हॉरिजॉन्टल लाइन से स्मूथ सरफेस पर रखा गया है और उसका अगर टाइम पीरियड फाइंड करना है तो भी बेटा सेम फॉर्मूला होगा। ये इसको हमने मेन पोजीशन से डिस्प्लेस किया एक्स से, और जब अपन उसको छोड़ेंगे तो इसका टाइम पीरियड सेम 2 पाई अंडर रूट एम बाई के इक्वल है। ये अपन कह रहे कि इसका टाइम पीरियड होगा। थर्ड अपन कह रहे हैं कि अगर ऐसे बेटा इंक्लाइन प्लेन पर एक स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम है, ये ब्लॉक ऑफ मास एम है, और ऐसे बेटा अपन कह रहे कि ये पेंडुलम है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसका टाइम पीरियड सेम बेटा 2 पाई रूट एम बाई के इक्वल होगा। क्योंकि एम और के चेंज नहीं हो रहा है इसलिए टाइम पीरियड 2 पाई रूट एम बाई के पर इक्वल होगा। Done, sir. Fourth point, if the block is fully immersed, if the block is fully immersed in the liquid, तब अपन कहेंगे टाइम पीरियड सेम था 2 पाई रूट एम बाई के इक्वल होगा। ये जैसे इस टाइप से अपन करें कि ब्लॉक है, मास एम है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और इसको बेटा फुली लिक्विड में इमर्ज किया हुआ है। उस केस में अपन कह रहे कि टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के इक्वल होगा। टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई के इक्वल होगा। Done, sir. अगर अपन कह रहे कि फिफ्थ पॉइंट, when the block is partially immersed, तो टाइम पीरियड है वो चेंज हो जाएगा। देखो उसका टाइम पीरियड कैसे फाइंड करेंगे। स्टेप 1, ये हमने कहा कि एक स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम है, मास एम है, ये के है, यहाँ तक बेटा अपन कह रहे कि इमर्स है, ये अपन कह रहे कि एच हाइट से इमर्स है, बेस एरिया ए है, तो उस केस में ऊपर की तरफ के एक्स नॉट का इनिशियल 0.4 ए एच रो एल जी के इक्वल होगा, डाउनवर्ड एम जी के इक्वल होगा। तो इक्विलिब्रियम में हमें मिला कि एक्स नॉट प्लस ए एच रो एल जी इक्वल्स टू एम जी के इक्वल होगा। दूसरा अपन करें, ये स्टेप 1 है। अगर हम स्टेप 2 की बात करें, स्टेप 2, और स्टेप 2 में अपन कहेंगे कि अगर इसको हल्का सा अपन और डिस्प्लेस कर रहे हैं, पहले एच तो डिस्प्लेस था, अभी एक्स और डिस्प्लेस किया, ये एक्स है, ये एच है,
तो उस केस में अपन करें ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स के एक्स प्लस एक्स नॉट होगा, बॉइंड फोर्स ए एच प्लस एक्स इंटू रो एल जी होगा, डाउनवर्ड फोर्स एम जी होगा। और स्टेप 3 में हम इसका रीस्टोरिंग फोर्स फाइंड करेंगे। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट प्लस ए एच प्लस एक्स रो एल इंटू जी माइनस एम जी के इक्वल है। और इसको अपन सॉल्व करेंगे, मास इंटू एक्सीलरेशन माइनस के एक्स प्लस के एक्स नॉट प्लस ए एच रो एल जी प्लस ए एक्स रो एल जी माइनस एम जी। तो के एक्स नॉट ए एच रो एल जी एम जी कैंसिल आउट क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस है। तो एक्सीलरेशन हमें मिला माइनस के प्लस ए रो एल जी इंटू एक्स अपॉन एम के इक्वल होगा। और एक्सीलरेशन होता है ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ओमेगा हमें मिला अंडर रूट के प्लस ए रो एल जी अपॉन एम के इक्वल है। तो टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होगा, मीन्स 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के प्लस ए रो एल जी के इक्वल होगा। ये अपन करें कि टाइम पीरियड है 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के प्लस ए रो एल जी के इक्वल होगा। Done, sir. यहाँ पे बेटा ये दोनों स्प्रिंग किस में है, सीरीज के अंदर है। तो सीरीज में अपन कह रहे कि 1 अपॉन के इफेक्टिव 1 अपॉन के वन प्लस 1 अपॉन के टू के इक्वल होगा। और टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन 1 अपॉन के इफेक्टिव एम अपॉन के इफेक्टिव है। और उसको हम लिख सकते हैं 2 पाई एम के वन प्लस के टू अपॉन के वन के टू के इक्वल होगा। ये इसका टाइम पीरियड होगा। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में दो स्प्रिंग अगर सीरीज में है तो कुछ इस टाइप से अपन टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं।